Now we are going to start some basic concept of chemistry. It is the first unit of 11th class of physical chemistry. First we will define what is chemistry. Chemistry is a branch of science which deals with the composition, structure of matter and the changes which are taking place in matter under different conditions and the laws which govern these changes. Now what is chemistry? Chemistry is a branch of science where we deal about the structure, composition and properties of the matter and the changes which are taking place in matter and the laws which are governing the changes in the matter. अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको जानकारी देती है और ये भी जानकारी देती है कि उसमें किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और ये भी जानकारी देती है कि इन चेंजेस को कौन से लॉज गवर्न कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर। अब मैटर के बारे में हम जानकारी लेके, मैटर इज दैट विच हैज़ अ डेफिनिट मास m। मैटर वो है जिसका एक डेफिनिट मास m होता है। इट ऑक्यूपाइज द वैकेंट अवेलेबल स्पेस विच कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स वॉल्यूम। ये अवेलेबल वैकेंट स्पेस ऑक्यूपाई करती है जो इसका वॉल्यूम बनाती है। जो खाली स्पेस है उसको ये ऑक्यूपाई करती है और उसका वॉल्यूम बनाती है। इट कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस लाइक हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, साइट etc। इसको हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस से। मैटर वो है जो जिसके अंदर मास होता है, नंबर 1, जो वैकेंट अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, इसका वॉल्यूम बनाता है। दूसरी बात यह कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि हम इसको महसूस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से, जैसे कि सुनना, सूंघना, छूना और उसके स्वाद से, टेस्ट से और देखने से। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क एंड वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो काम का एक फॉर्म है और काम यानी वर्क जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे हम ये कहें कि ए काम ज़्यादा करता है, उसके काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ए की एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो बी कम काम करता है, उसके काम करने की कैपेसिटी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। हीट इज नॉट मैटर। Heat is not matter because it has no mass. Heat performs work in boiling the water. Therefore, heat is energy. Heat matter नहीं है। Is not a matter क्योंकि इसके अंदर मास नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पानी को उबालने में काम करता है, इसलिए हीट जो है वो एनर्जी है।
हीट जो है वो एनर्जी है। लाइट इज आल्सो नॉट मैटर, लाइट इज आल्सो नॉट मैटर बिकॉज इट हैज नो मास। लाइट परफॉर्म्स वर्क in synthesizing food, that is glucose, C6H12O6 for plant from CO2 and moisture water of air in sunlight by the process of photosynthesis. Therefore, light is also energy. The process of photosynthesis is taking place is being shown by this reaction. लाइट भी मैटर नहीं है, लाइट भी मैटर नहीं है क्योंकि इसका मास नहीं होता, क्योंकि इसका मास नहीं होता और ये काम करती है, और ये काम करती है प्लांट्स के लिए फूड बनाने में, खाना बनाने में, यानी ग्लूकोज बनाने में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए लाइट भी एक एनर्जी है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम इस तरीके से दिखाते हैं। साउंड हैज नो मास, साउंड हैज नो मास, देयरफॉर साउंड is also not matter. Sound performs work in generating vibrations in eardrum. Therefore, sound is energy. In the same way, electricity, magnetism, and shadow are also not matter because they have no mass. Sound मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं है क्योंकि इसके पास, साउंड मैटर नहीं है क्योंकि इसके पास मास नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम करता है, ये काम करता है ईयर ड्रम में वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए, इसलिए ये साउंड जो है वो भी एनर्जी है। साउंड भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और शैडो यानी छाया भी मैटर नहीं है क्योंकि इनके अंदर भी मास नहीं होता, इनके अंदर भी मास नहीं होता। अब यहाँ पर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। इसका कोड है, इसका कोड है SBCC1 का कोड है SBCC1। इस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनीशन देखी, केमिस्ट्री की डेफिनीशन देखी, हमने मैटर के बारे में जानकारी ली, मैटर के बारे में जानकारी ली, और हमने ये देखा कि एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है, एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है। फिर हमने ये देखा कि हीट, लाइट, साउंड, मैग्नेट, साउंड जो है वो ये सब के सब एनर्जी हैं, ये सब के सब एनर्जी हैं, मैटर नहीं हैं। फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और शैडो भी मैटर नहीं है, नॉट मैटर।
क्योंकि इनके अंदर मांस नहीं होता, इनके अंदर मांस नहीं होता। अब हम वीडियो लेक्चर सेकंड में यानी SBCC2 में कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। इन लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत जल्द YouTube पर पोस्ट किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 यानी CCB फर्स्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। हमारे चैनल स्टारलाइट एजुटेक, स्टारलाइट एजुटेक को सब्सक्राइब करिए। आपके ऐसा करने से हमें बहुत हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री में नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में यानी CCB2 में। ईश्वर करे कि आप सब हमेशा तंदुरुस्त सलामत रहें, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपके हर अच्छे काम में आपको कामयाब करे, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्रिलियंट हो। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।